कम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। पिछले टॉपिक में हम पढ़ा था वर्ब क्या होता है। एक सेंटेंस होता है, जो फिक्रा होता है, उसमें जो अमल जो काम को शो कर रहा होता है वो होता है वर्ब। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ही इज़ रीडिंग ए बुक। रीडिंग पढ़ना, प्लेइंग खेलना, गोन जाना, ये वर्ब है। लेकिन आज का हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग का मतलब होता है इमदाद, यानी फेल की इमदादी फेल। And actually verb is a helping verb. It is used along with the main verb to form tenses, mode and verses. ऐसा लफ्ज़ जो असल फेल की मदद के लिए इस्तेमाल होता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब बी, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वाज, वाई, हैज, ये जितने भी है ये हेल्पिंग वर्ब है। मिसाल के तौर पर जो हमारा सेंटेंस है, ही इज़ रीडिंग ए बुक। रीडिंग ये है वर्ब, ठीक है। अब जो इज़ है ये हेल्पिंग है। जो इज़ ये है इसका हेल्पिंग वर्ब रीडिंग का, ये है अमदादी फेल। अब ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग मतलब ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेल रहा है। प्लेइंग ये हो गया वर्ब। अब जो वाज है ये हो गया इमदादी फेल। दे हैव गॉन टू लाहौर। इसमें जो गॉन है ये तो वर्ब है, लेकिन जो हैव है ये है इमदादी फेल, जो है हेल्पिंग वर्ब। मतलब एक सेंटेंस होता है, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ये आपको पता है ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक था हेल्पिंग वर्ब। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जैसे जो शैल कैन में जो इसके साथ जो हेल्पिंग तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं फेल के साथ, उसको अमदादी फेल कहलाता है।